पटवारी साहब को फोन किया तब से 100-150 ट्रिप तो ऐसे निकल गया। प्रधानमंत्री आवास वालों को 2,500-3,000 रुपए में बालू रेती दे रहे हैं। नमस्कार। रायगढ़ जिले में एक और बड़ी खबर और इस वक्त मैं मौजूद हूं रायगढ़ जिले के तहसील पुसौर और ग्राम पंचायत जो है वो है सेवरा। और इसके पीछे ये पहले तो आप तस्वीर के माध्यम से कैमरामैन से कहना चाहूंगा आएंगे साथ में, और ये एक बार ये जखीरा दिखाएंगे। ये जखीरा बालू का जखीरा है जहां जिला प्रशासन बढ़ते पानी और मानसून को देख के जब नदी में प्रतिबंधित लगा दिया गया, उसके बावजूद ये कहां से आई बालू, और बालू आई तो बालू के पीछे की भी कहानी है वो भी बताऊंगा। क्योंकि बालू के पीछे की कहानी ये है कि कुछ स्थानीय जब शिकायत करते हैं तो अधिकारी कहते हैं ये बालू पर कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि नेता और मंत्री का फोन आता है गाड़ी छोड़ने को लेके, क्यों किया आपने कार्यवाही। ये सवाल आखिर उठ रहे हैं। आखिर क्यों बोला जाता है कार्यवाही के मामले पर, क्यों चुप्पी सांध ली जाती है। और ये बालू जो आप देख रहे हैं, एक बार मैं कैमरामैन से और चाहूंगा कि एक बार पूरा नजारा दिखाएंगे गोल घुमा के एक बार, क्योंकि ये देखना जरूरी है। पास जाएंगे, पास जाके दिखाएंगे, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध बालू की खरीदी बिक्री जो है वो चल रही है। माइनिंग की जो टीम है वो कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या कारण है बात करेंगे। और शिकायत मिलने पर भी जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, वो कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये माइनिंग से रिलेटेड है, तहसील से रिलेटेड नहीं है, हम कार्यवाही नहीं करेंगे। क्योंकि हम कार्यवाही जब जब करते हैं तब तब बड़े अधिकारी और उच्च नेताओं मंत्रियों का फोन आता है, दबाव बनाए जाते हैं हमारे ऊपर। और ये हमारे साथ भी आएंगे, यहाँ के स्थानीय है और स्थानीय से बात करेंगे जो शिकायत करता है। भैया, शिकायत आपने की थी बालू के मामले को लेकर? मैं फोन के माध्यम से किया था पटवारी साहब को, और नायब तहसीलदार जी को वीडियो और फुटेज भेजा था मैं। क्या बोला गया था भैया उनके द्वारा? पटवारी साहब का बोलना है कि हम लोग जांच करेंगे बोल के 2 दिन घुमा दिए। उसके बाद तीसरे दिन फोन करके मैसेज डाले हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और बोले हैं कि आप माइनिंग में जाकर शिकायत कीजिए। क्योंकि मेरा तहसीलदार जी से बात हुआ है, वो बोले कि हम अगर जाके कार्रवाई करते हैं तो फिर ऊपर से फोन आता है नेता मंत्री का और छोड़ना पड़ता है, इसलिए आप माइनिंग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन कीजिए, ताकि हम तीनों का एक टीम बनेगा, उसके बाद जाएंगे बोले। तो आपने शिकायत की थी आगे भी? आगे अभी नहीं किया हूं मैं शिकायत, अभी जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा शिकायत, मैं बना भी लिया हूं शिकायत का। अच्छा, वो दिखाएंगे। कुछ अधिकारी ने कहा था कि नेता मंत्री का दबाव आता है। हाँ जी, हाँ जी, ये पटवारी साहब का मेरे पास मैसेज भी है। ये कितने दिनों से लगभग ये भंडारण अवैध चल रहा है? ये करीब 2 महीना हो गया भंडारण किया गया है, उससे पहले भी और कई साल से चल रहा है ये। कितने मात्रा में यहाँ हो रहा था? यहाँ 700-800 ट्रिप रेती था, अभी लगभग 200-300 ट्रिप निकल गया। मैं जब पटवारी साहब को फोन किया तब से 100-150 ट्रिप तो ऐसे निकल गया, जब उनको पता चला, रसूखदार लोगों को। अच्छा, रसूखदार कुछ बता रहे थे, अब धमकियां उनकी भी दे रहे हैं? हाँ, उनका कहना है कि अब जो शिकायत करता है, कंप्लेन कर रहा है, उसके बारे में भी अब उसका भी पोल खोलते हैं, कुछ खुद निकालते हैं कहीं से भी, बोल के मेरे को धमकी आ रहा है, फंसाने का प्रयास। हाँ, मेरे को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इसमें सरपंच भी एक प्रकार से इन्वॉल्व है, क्योंकि उसका भतीजा भी इसमें डंपिंग किया हुआ है, इसमें भंडारण में। हाँ, अवैध भंडारण में उसका भतीजा के पास जेसीबी है, और जेसीबी से ही निकाला गया है ये रेत। लगभग इसकी खरीदी बिक्री भी हो रही है? कैसे हो रहा है? हाँ, ये 2,000-2,500 में बेच रहे हैं पर ट्रिप।
अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की कुछ आप बात कर रहे थे। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। और प्रधानमंत्री आवास वालों को 2,500-3,000 रुपए में बालू रेती दे रहे हैं। रेती का बेचा जा रहा है। हाँ, बेचा जा रहा है। तो सरकार तो कहती है कि आवास योजना के लिए मुफ्त है बालू। अब सरकार तो बोल देती है, लेकिन इधर सामने में कुछ और होता है, बोलने को कुछ और होता है और मिलता कुछ और है। गरीबों को बर्दाश्त करना पड़ता है सब। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जो कि रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी जी, उनका भी कहना था, उन्होंने बजट सत्र में भी कहा था कि रेत जो है वो मुफ्त बांटी जाएगी। रेत जिसके पास ट्रैक्टर है वही तो मुफ्त में मिलेगा, और ट्रैक्टर नहीं है तो फिर मनचाहा रेट में, जिसके पास ट्रैक्टर है, बालू का अवैध भंडारण है, वो अपने मनचाहे रेट में बेचेंगे। अब गरीब क्या करेंगे? गरीब तो भंडारण कर नहीं सकते। अब जिसके पास पैसा है, मशीन है, वही भंडारण कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मॉनसून है और इसमें तो मुख्यमंत्री एक बयान जारी किए हैं कि मॉनसून को लेके प्रतिबंधित लगा दिया घाट में, और घाट में सभी का जो लाइसेंसधारी है वो सभी का लाइसेंस जो है खारिज कर दिया गया है। यहाँ तो कोई लाइसेंस नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ अवैध रूप में ही बालू निकाला जाता है। और वित्त मंत्री जी बोले थे कि ट्रैक्टर से बालू निकालने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यहाँ तो जेसीबी मशीन से निकाल के अवैध भंडारण किया गया है ना। कम से कम 500-700 ट्रिप अभी वर्तमान में है, इससे पहले और 200-300 ट्रिप निकल चुका ना। जब से मैं कंप्लेन किया हूँ फोन के माध्यम से, तब से यहाँ 200 ट्रिप करीब निकल चुका है तुरंत 2-3-4 दिन में। कहीं ना कहीं मंत्री जी को नजर बनाकर कार्यवाही करवाना। हाँ, इस पर तो शायद सर मुख्यमंत्री हमारे हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे खरसिया क्षेत्र ग्राम सेमरा का कुछ विकास हो सके, गरीबों को कुछ लाभ मिल सके। और इस तरह का मनचाहे रेट में अगर रेती बेचा जाए तो गरीब क्या कर सकते हैं? उनका तो 1,20,000 रुपए आता है प्रधानमंत्री आवास का। अगर रेती उसमें 5 ट्रिप भी लगता है तो 12-15 हजार तो ऐसे ही चला जाता है। फिर लेबर का दुनिया भर का चार्ज है, और ऐसे ही मिस्त्री नहीं मिल रहा है, तो फिर गरीब करे तो क्या करे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार की चपेट चल रहा है। अब इसमें अब आगे आप क्या करेंगे कार्यवाही को लेकर, अगर कार्यवाही नहीं होती है तो? अब पटवारी साहब का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन करो, तो हम एक बार जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और माइनिंग डिपार्टमेंट में, और हमारे कलेक्टर साहब को भी कंप्लेन देंगे। अब उनका आप देखेंगे। अच्छा, ये इतने दिनों से जब चल रहा है, तो कभी भी आज तक यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी पहुंचे कार्रवाई को लेके? अभी तक पटवारी साहब भी देखने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि और पटवारी साहब तो हर मंगलवार को आते हैं, पंचायत भवन में बैठते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। उनको कंप्लेन मैं किए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन वो लिखित में आवेदन नहीं दिया हूँ, फोन के माध्यम से दिया हूँ, बाकायदा व्हाट्सएप के माध्यम से दिया हूँ, लेकिन वो एक बार वो व्हाट्सएप दिखाएंगे, आएंगे जूम करके दिखाएंगे क्या कहते हैं पटवारी जी। आइए, पटवारी जो जलंधर सिदार है उनके द्वारा क्या लिखा गया, जो शिकायत किया गया है उस पर जरा जांच नजर घुमाएंगे, देखेंगे। पटवारी को फोटो के माध्यम और वीडियो के माध्यम से शिकायत दी गई है। तहसीलदार का कहना है कि पटवारी का कहना है तहसीलदार से बात हुई है, बोल मॉर्निंग में माइनिंग में शिकायत करने को इनके द्वारा कहा गया। इनके द्वारा यह भी जिक्र किया गया है कि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तब नेता मंत्री का फोन आ जाता है, और इस बात को आप देखेंगे आखिर कार्यवाही के पीछे क्यों नेता मंत्री फोन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रष्टाचार के पीछे कहीं किसका और अधिकारियों का मिली भगत तो नहीं? तब तक के लिए देखते हैं क्या कुछ इसमें जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करते हैं। देखना यह भी है कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो कि रायगढ़ विधायक है, तथा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, वो इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है। तब तक ले जुड़े रहे खबरों के साथ।